तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरर्स के बारे में। ठीक है, एरर मतलब गलती। आप लोग ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की होंगी। ठीक है, कोई भी आदमी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या है, मैं तुम लोग को बताऊंगा गलतियों की नस्लें। ठीक है, किस किस तरह की गलतियां होती हैं, और ये थोड़ा सा लाइफ से हट के होंगी और फिजिक्स में ज़्यादा होंगी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे आज, वही सब देखने वाले हैं कि कितने प्रकार की एरर होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कम से कम सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं। एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि गलतियाँ क्या होती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग लगाए, ठीक, एक क्वेश्चन आप लगाए, उसका आपका आंसर आया 70% सही है मतलब। ठीक है, और उस आंसर को कितना सही होना चाहिए था, 100%। तो इसमें आपकी गलती कितनी है, 30% गलत है। सिंपल सी वैल्यू है। मतलब इसमें से क्या समझ में आया कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू टू measured value the difference between true value to measured value, that is known as error। और एक शॉकिंग बात बताएं तुम लोग को, किसी भी चीज़ को परफेक्टली मेजर कर ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ को परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे तो आप लोग मानिए कि आप लोग ने क्या किया, आप लोग गए एक दुकान पे तुम लोग को बहुत भेज रहे हैं आजकल, वहाँ पे गए। ठीक है, तो आपसे वो बोलेगा कि आप उसको बोलेंगे कि 1 kg अपन लोग को क्या दे दो, चीनी दे दो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आपको फिर 1 kg ही दे, कुछ ना कुछ उसमें झोल करेगा, कुछ कम दे सकता है, कुछ ज़्यादा दे सकता है। ठीक, इसमें से इंस्ट्रूमेंट की कमी होने की वजह से 100% एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। अगर मान लीजिए अगर 1 kg है तो अप्रॉक्स में या उससे कम या उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत वो करेंगे। ठीक, अपन लोग ह्यूमन हैं, गलती करेंगे, गलती से ही सीखेंगे। ठीक, और एक इसका और कारण है कि अगर kg वाला है तो kg तक तो वो बेहतरीन नापेगा। अभी उससे छोटा मान लीजिए ग्राम है, ग्राम में भी आपको आंसर चाहिए, तो एकदम 100% ग्राम के बाद mg, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ये सब में आप लोग को पता होना चाहिए। तो इतना प्रिसाइजली एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को मेज़र कर पाना नामुमकिन है। ठीक, क्या है, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल है तो गुरुजी ट्रू वैल्यू कहाँ से पाएंगे आप, पागल बना रहे हैं हमको। तो बेटा इसमें क्या लिखा है, आई एम पॉसिबल। हम लोग का दिमाग क्या है, थोड़ा सा पागल लोग हैं, पर लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ इसका फिट करेंगे। ठीक, तो अभी क्या करते हैं कि आप मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। ठीक, कोई सा भी मान लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं A1 नाम का। उसमें से आप लोग मेजर मान लीजिए गए दुकान किराना पे, आप लोग 1 kg 1000 ग्राम लेके आ गए। दोबारा गए 1002 ग्राम लेके चले आए। तिबारा गए 1005 ले आए। 4 बार गए 980 ग्राम ही लेके आए, कुछ भी चीनी वगैरह जो भी आप लोग को हो। तो इसमें मान लेते हैं कि अब इतने बार गए हैं, अब इसमें से एक एक्यूरेटली वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका एवरेज ले लेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, जैसे कि हम हैं, हमको 4-5 लड़के लोग जज करने वाले हैं, इसके अंदर ये बुराई है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, मुर्गा खाता है, कुछ भी करता है, मतलब शैतानी करता है, बहुत मारता है, लड़ता है। तो सभी बंदे के अकॉर्डिंग मेरे लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसका पर्सनल लेवल का होगा कुछ। लेकिन
ज़रूरी नहीं कि जो उसके नज़र पे गलत हो वो हमारे नज़र पे है सही हो। गलत भी हो सकता है, वो भी हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक। तो मतलब सबका कंबाइंड करके एक किसी बंदे का करेक्टर जज करना, ठीक। वैसे इसमें सबको कंबाइंड करके एक उसकी प्रॉपर्टी बता देना और अपन लोग उसी को मान लेंगे कि ये क्या है, एक्यूरेट है। और 100% अगर कहीं पे लिख दिया गया कि ये है तो उसको मान भी लेंगे अपन लोग। जैसे बोल दे कि 1000 किलो है तो ठीक है, डन, मान लिया उसको। लेकिन 100% किसी को मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक। तो अब इसका क्या करते हैं ट्रू वैल्यू का क्या हो जाएगा, 80 से इसको डिनोट करते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट डॉट AN तक, मतलब सबकी जितने भी थे, तुम्हारी भी गलती, जो हमारे पे लग रहा था वो गलती ढूंढ लिया, उसका भी गलती, इसका भी गलती, इसका भी गलती, सब ने अपन ने जोड़ लिया और एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि कितना कमीना इंसान ये है। अब डिवाइड कर देंगे उसको, एवरेज जैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऊपर उतने से टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो उसमें कितना है, AN है, तो उसको N नंबर से डिवाइड कर देंगे जितने नंबर तक गया है। मान लीजिए आप 40 तक 40 लोगों ने जज किया है, 40 लोगों ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट शो करा है, आप लोगों ने 40 बार उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया है और जो जो वैल्यू आई है आप लोग की वही वही लिख लिया। अब जैसे आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते होंगे, ठीक है, किए होंगे, गए नहीं, स्कूल ही बंद है, गुरुजी जाएंगे कहाँ से लॉकडाउन में। तो अभी आप लोग कभी भी आगे जब जाएंगे लाइफ में, तो वहाँ पे जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कभी भी ये नहीं है कि मतलब वैल्यू आएंगी इधर उधर आएंगी। जैसे अब ग्रेविटी की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 9.8 आएगी, किसी की 8.8 आ रही है, किसी की कुछ भी आ रही है, 7 आ रही है, 10 भी पहुंच जा रही है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे, ठीक है। और सबका हर एक्सपेरिमेंट का अलग अलग वैल्यू होगा, लेकिन अगर उस सबको कंबाइंड किया जाए तो जो वैल्यू निकलेगी वही ट्रू वैल्यू होगी उस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक। तो वहाँ से ये हो गया आप लोग का ट्रू वैल्यू के लिए फॉर्मूला 80, और इसको कहीं कहीं पे कुछ किताबों में AM भी लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे XT भी हो सकता है, जो भी हो आप लोग अपने हिसाब से इसको प्रेफर कर सकते हैं, जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक। तो ये हो गया एरर। अब कितने प्रकार की गलतियाँ होती हैं ये तो होना है, गलतियाँ भी तो होंगी, गलती ऐसे नहीं होगा। तो अब गलतियाँ होंगी तो बताएंगे किस लिए है ये, ठीक। तो लाइफ में गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कहाँ से, ठीक। भले ही बोल देते हैं ना कि हम जो गलतियाँ कर चुके हैं वो गलती दोबारा नहीं करते, लेकिन कर भी देते हैं कभी कभी, ठीक। तो आप लोग गलतियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। तो अब क्या है इसमें टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरह की गलतियां हो सकती हैं। अब वो गलतियों को देखेंगे, भाई एरर है, गलती हुई है, तो उसको अपन लोग को बताना भी पड़ेगा कि ये किस तरह की, जैसे भी हमने बताया था बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू जो भी था वैसे ही इस तरह में कि कितने टाइप की हो सकती। तो अब हम लोग उस चीज़ को करने वाले हैं। तो यहाँ पे टॉपिक क्या डलेगा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर में पहला टाइप कौन सा है, वेरी गुड, हमारे से क्या पूछ रहे हैं गुरुजी बताओ आप, ग्रॉस एयर, एयर ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर मीन्स क्या होता है, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं को पैरालैक्स एरर। यहाँ पे पानी है, थोड़ा सा मैं इसको पोंछ लूँ, नहीं यहाँ पे सही से लिखेगा नहीं, पैरालैक्स एरर। तो इस केस में क्या होगा, जैसे केस स्टडी हम लोग बहुत करते हैं वकील साहब वाली। तो पैरालैक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग गए कहाँ पे, वो वेइंग स्केल देखें किस पे, जिस पे आटा वगैरह लेने जाते हो चक्की पे उस पे, तो क्या करता है, जैसे गेहूँ लेके गए ना, तो किस पे नापता है वो,
तो वो है, मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन उस पर क्या है, मान लीजिए लिखा है 26.3, उस पर लिखा हुआ है ऐसा 26.3। लेकिन अब इसमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे हम कर रहे हैं, ठीक, तो अपन इसको क्या है जल्दी जल्दी में क्या बोल देते हैं इसको 26.8। 3 को किसी और एंगल से देखेंगे तो हो सकता है वो 8 भी दिख जाए, उसी को क्या बोलते हैं, पैरालेक्स एरर। और ये आप लोग के उसमें नहीं है, इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो उसमें बेहतरीन लेवल से मिलेगा। दूसरा ब्लंडर, ये क्या है सर नाम से ही बवाल लग रहा है। ब्लंडर मतलब बहुत एकदम डिफरेंट कर देना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रेशर गॉज में प्रेशर का मान लीजिए कोई मेजर कर रहा है कि हमने 1.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये था ओरिजिनल प्रेशर, लेकिन गलती से अपन लोग ने क्या इसको लिख दिया एरर करके कि इसका प्रेशर था 1.10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये झोल हो गया, हुआ कि नहीं, कितना बड़ा झोल हो गया। तो ये क्या है, जो माइनर सी मिस्टेक है उसको क्या बोलते हैं, ये ग्रॉस एरर हो गया, ये ब्लेंडर एरर हो गया। इससे आप लोग को कुछ आना नहीं है। जो तीसरा है वो बहुत महत्वपूर्ण, उसी में से मजा आएगा। गलतियां ही गलतियां पढ़ेंगे आज, गलतियों को कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक। तो पालको लगे रहो लाइन पे। अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मेजरमेंट एरर। किसी भी चीज़ को मेजर करने में जो एरर आ जाए उसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट एरर। ये कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की। पहला सिस्टमैटिक एरर, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू दैट इज नोन एज एरर, ठीक। तो इसमें क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर के केस में जो भी होगा कैसा होगा, ये तो प्लस में है तो प्लस में ही एरर हो रहा है, माइनस में है तो माइनस में ही एरर हो रहा है। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि आपकी ट्रू वैल्यू है 30 kg, ठीक। तो इस केस में क्या है, जैसे और एक्सपेरिमेंट आप क्या रहे हैं 28, 27, 26, तो ये सब क्या होंगे, जो एरर आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आ रही है, ठीक। 30 में से 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, 2 आएगा, ठीक। तो ये सिस्टमेटिक एरर में ये कैसा होता है, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, वन डायरेक्शनल, इसको बोल सकते हैं वन डायरेक्शनल। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही तरफ का, एक डायरेक्शन में ही चलेगा। अगर सपोज करिए वैल्यू आ रही है प्लस 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 में, तो सभी वैल्यू किस में आएंगी, प्लस 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 में ही, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव में ही, ठीक। ये हो गया सिस्टमेटिक एरर, मतलब एक सलीके से, ठीक। कोई भी काम, जैसे ए नाम वाले एक तरफ, बी नाम वाले एक तरफ, सी वाले एक तरफ, तो एक में सिस्टमेटिक तरीके से इसमें होगी प्लस 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 वाला इस तरह का, ठीक। सिस्टमेटिक एरर के भी 4 टाइप हैं। पहला ऑब्जर्वेशनल एरर। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप लैब में क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे, लैब में, जादू देख रहे हैं। अब लैब में एक्सपेरिमेंट की वैल्यू दिख रही है आपको कितनी, 7.6। ये एक्सपेरिमेंट कौन ये सब गलत कर रहा है, जो बंदा है पर्सनल लेवल पे, अपन है जैसे, ठीक। तो हम लोग गलती कर रहे हैं और उसी को पढ़ रहे हैं, गलती करके खुद ही पढ़ रहे हैं। तो अभी मान लीजिए 7.6 लिखा था, ठीक, और ये वैल्यू थी, और कुछ देर बाद क्या हुआ, एक दोस्त आ गया उसका मेरा, मैं अपन लगे उससे बात करने, ठीक है, क्या और हाल चाल, कैसे हो, बढ़िया है। तो इसके बाद क्या हुआ, इतने में आ गए प्रोफेसर आने के बाद पूछ रहे वैल्यू कितना है में तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का, तो बोल दिया गुरुजी 6.6। तो हो गया एरर 6.6, इसमें हो गया जो।
तो इसमें ऑब्जर्वेशनल एरर में यही होगा कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है पर्सनल लेवल पे वो गलती करेगा, और वो गलती को एरर बोलेंगे। कौन सा एरर? ऑब्जर्वेशनल एरर। दूसरा थ्योरेटिकल एरर। अब एक थ्योरी में मान लीजिए कोई से भी थ्योरी, इन अ थ्योरी there is written, मान लो सर, the heat for a given body, मान लीजिए for a given body the heat does not change with system to surrounding, but when we do experiment it does। जैसे अब एक कोई सी थ्योरी में लिखा है, मान लीजिए गुरुजी ने एक थ्योरी दी है कि ये कंडक्टर, ये है कुछ, ठीक, ये सिस्टम है जो कि अपने सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, अपनी हीट जो है एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन जब अपन लोग ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया पर्सनल लेवल पे जाके, तो ये कर रहा था, मतलब ये थ्योरी झोल थी जो हमने थ्योरी दिया वो क्या थी, गलत थी। तो इसको क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल एरर। ऑलराइट, मतलब थ्योरी से अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको एक्सपेरिमेंट पे जो गलती होगी उसको क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल एरर। तीसरा, कितनी गलती है गुरुजी? 4 है इसमें। कितनी? 4। इंस्ट्रूमेंटल एरर, सबसे महत्वपूर्ण, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में कैसे, फॉल्ट बाय कंस्ट्रक्शन और हिस्टेरिसिस, ये क्या है गुरुजी? और फ्रिक्शन। जैसे इंस्ट्रूमेंटल है, वो जो लिखा है उसको तो भूल ही जाओ। एक क्या है, वेइंग मशीन है, ठीक, जैसे तराजू टाइप, ठीक, उसको क्या किया, ये है जैसे मान लो स्प्रिंग वाला, और इस पे ये वेट यहाँ पे पुट कर दिए तुम लोग, मान लो 5 kg का, और ये क्या हुआ, इस पे जो रीडिंग थी टाइम से क्या होने लगा, जैसे मतलब 1.5 साल हो गया इसको, ठीक, इसकी स्प्रिंग जब खींचेंगी स्ट्रेच होंगी तो इसका क्या है, अभी तक जो 1 kg था तो ये यहाँ तक था, 1 kg मेजर कर रहा था, लेकिन बहुत समय के बाद क्या हुआ, इसकी स्प्रिंग जो थी वो फैल गई, तो ये अब कितना मेजर कर रहा है, 1.1। तो मतलब ये कंस्ट्रक्शन में कुछ झोल हुआ, तो ये ऐसा वहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो ऐसे एरर को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे सब लोगों ने अपना अपना वेट तो मेज़र किया ही होगा, गए हो ना वज़न नापने, ठीक, तो वज़न नापने गए तो कभी कभी क्या किए हो, एक पैर से खड़े हो गए बहुत तेज़ी से एकदम ताकत के साथ, तो क्या होगा, वज़न बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दूसरा, ऐसे हिलने उलने लगे, नाचने लगे, तो नाचने लगोगे तो क्या होगा, वज़न फ्लक्चुएट करेगा, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है यार, एरर ठीक, तो ऐसे एरर को जैसे कहीं पे भी, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, हो सके तो स्ट्रेट में खड़े रहिए एकदम सीधे से, तभी आपका वो एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। अन्यथा की स्थिति में नाचोगे तो क्या होगा, कुछ लोग तो तोड़ भी देते हैं, हम लोग के जैसे जाएंगे, अरे मशीन क्या है, मालिक हटो। ये हो गया, ठीक। चौथा भी OTIE। ई से क्या होता है, इसका लर्न करने का एक बढ़िया ट्रिक है, ओ
O से ऑब्जर्वेशनल, T से थ्योरेटिकल, I से इंस्ट्रूमेंटल है, E से इन्वायरमेंटल। अब E वाला क्या है? इन्वायरमेंटल। it is caused by it is caused by यहाँ पे देखो, बाई प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जैसे अभी क्या है, ये बनारस मान लो, कुछ भी शहर मान लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक। यहाँ पे आप लोगों ने टेम्परेचर क्या किया, मेज़र किया, बाहर का जाके आपको मिला 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, उठ के पहुँच गए एकदम उत्तराखंड केदारनाथ धाम। वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आपको कितना मिल रहा है, 20 डिग्री पे। तो मतलब ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आप इस स्टेट में ले रहे हैं, दूसरे की वहाँ पे ले रहे हैं। तो और तीसरा कहाँ पहुँच गया, मान लो मुंबई में पहुँच गए, ठीक। तो ये वैल्यू टेम्परेचर के कारण क्या करेगी और ह्यूमिडिटी के कारण क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। यहाँ पे कुछ होगा 40 होगा, वहाँ पे 20 होगा, वहाँ पे कहीं पे 50 भी होगा, ठीक। तो ये वैल्यू जो फ्लक्चुएट कर रही है किसके कारण कर रही है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ये जैसे बारिश के कारण क्या होता है, जब बारिश हो गई तो बारिश के कारण क्या, जो उसके स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कुछ एयर में भी रह जाते हैं, उसी के कारण क्या होता है, शीत टाइप वैसे। और ये मान लीजिए अभी क्या है, थर्मामीटर, उसको क्या किए, आर्म पिट में अपने रखे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, लाइट कट गया, अभी मतलब ठीक था, लाइट कट गया। अब लाइट कटने के बाद तुम उसको मेजर कर रहे हो, तो लाइट कटने, गर्मी थी, गर्मी के कारण क्या हुआ, अपने शरीर से पसीना निकला, पसीना निकलने के कारण क्या होगा, अपनी बॉडी ठंडी होगी, ठंडी होगी तो टेम्परेचर वेरी करेगा। समझ में आया भाई? अभी जैसे क्या मतलब, जैसे लाइट कटी, गर्मी होनी चाहिए तो बॉडी को क्या करना चाहिए, गर्म होना चाहिए? नहीं, बॉडी जब भी मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बॉडी क्या होगी, ठंडी होगी। कभी भी मेजर कर लेना, अगर पसीना आ रहा है तो मतलब आपकी बॉडी जो होगी वो ठंडा रहेगा, ठीक है, ये फैक्ट है। तो ये हो गया आप लोग का 4 तरह से मेजरमेंट एरर। पहला टाइप का सिस्टमेटिक एरर में, सिस्टमेटिक के बाद रैंडम। इसको ये सब एग्जाम्पल वगैरह याद रखिएगा, कहीं पूछ ले जैसे बोर्ड वगैरह पे, तो आप लोग इसको बता सकें। ओ बेटा जी, इसमें क्या है, रैंडम एरर। मेजरमेंट एरर के 2 टाइप, कौन कौन से, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक के 4 थे, ओ टाइप, ऑब्जर्वेशनल, थ्योरेटिकल, इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, 4 थे। अब इसके बाद रैंडम। रैंडम रैंडम में क्या होगा, एरर विच इज अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में अपन लोग कुछ नहीं बता सकते। एरर विच इज अनप्रेडिक्टेबल, जैसे, ठीक है, अभी बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर का वहाँ पे कुछ भी अपन लोग नहीं बता सकते कि कब धूप निकलेगी, कब छाया होगी, ठीक। तो वो ऐसी एरर हो गई। इसका और एक एग्जांपल बेहतरीन लेवल पे, जैसे कि टीवी चल रही है, ठीक है, टीवी चल रही तो क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है ना, कभी कभी लाइन आएगा, तो कनेक्शन कहाँ से है, सिग्नल से, ठीक, सैटेलाइट से।
तो वो अपन लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब वो सही चलेगी कि कब खराब चलेगी। तो ये ऐसा ऐसा जो झोल हो उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। तो ये हो गया आप लोग का एरर का टाइप। अब इसके बाद अब मेन मसला अब शुरू होगा। झेल वाला एब्सोल्यूट एरर। अरे यार, जब पानी इसमें लगा रहता है ना, ये दूसरा नहीं चलता। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब कितनी टोटल में गलती अपन से हुई। गलती कैसे अभी निकाले थे बताया था, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और रियल मेजर्ड वैल्यू जो भी आप लोग के आई है, तो क्या हो जाएगी, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो भी आप लोग को बेटर लगे, मेजर्ड वैल्यू। ऑलराइट, ट्रू वैल्यू उसमें क्या थी 80, और मान लेते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपन ने किए, जैसे A1 A2 A3 इस तरह के सब 50 ऑर्डर AN टाइप तक कर दिए। ठीक, यहाँ पे क्या था AN, ये 80 का फॉर्मूला था। अब ये मतलब टोटल का फॉर्मूला है। अब अपन लोग को क्या चाहिए कि एरर को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ठीक, तो अब अपन लोग को चाहिए कि इतने सारे अपन ने एक्सपेरिमेंट किए, एक बार एक्सपेरिमेंट किया कुछ गलती हुई, दोबारा किया कुछ गलती हुई, दोबारा हुए तो कितनी गलती हुई, उन दोनों को कंबाइंड कर देंगे और उनका मीन ले लेंगे और एवरेज ले लेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले टोटल गलती मतलब टोटल सही की ट्रू वैल्यू कितनी थी उसकी। ट्रू वैल्यू के बाद अब पता करना है कि A1 ने कितनी गलती करा, तो उसके लिए क्या करोगे, डेल्टा A1 निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो उसके लिए क्या करोगे, 80 में से A1 घटा दोगे, 80 माइनस, यही ना करोगे। मान लो जैसे ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी 34, आपका एक्सपेरिमेंट में आया है 32। ठीक, अब आप लोग को चाहिए कि एरर कितना हुआ पहले एक्सपेरिमेंट में, ये आपका 80 था और ये था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इस केस में 80 क्या हो जाएगा, डेल्टा ए कितना हो जाएगा, डेल्टा A1। 80 कितनी है 34 है, आया कितना है 32, कितना हो गया 2। ऑलराइट, और जैसे दूसरा एक एग्जांपल ले लो, इसी केस में मान लो 34 था, ये आ गया 36 A2, तो ये कितना हो गया -2। वेरी गुड। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, डेल्टा A2 के लिए क्या हो जाएगा 80 माइनस A2, डेल्टा A3 के लिए 80 माइनस A3, AN के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा AN 80 माइनस AN, मतलब लास्ट वाले टर्म के लिए कितना हो जाएगा, ये वाला टोटल गलती में से जितना एक्सपेरिमेंट में आया है वो घटा देंगे तो सब आ जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव, प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी। दुकान में गए, ज़्यादा भी दे सकता है थोड़ा सा कम भी दे सकता है, कुछ गलतियाँ कोई लोग ज़्यादा करते हैं कोई लोग कम करेगा। ठीक, तो ये एरर जो है वो किसमें है, एब्सोल्यूट एरर, और इस तरह से इसको काउंट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट एरर AE कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलराइट, दूसरा ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, समझ में आ गया, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो भी आई है उसमें से अपन लोग माइनस कर देंगे। ट्रू वैल्यू मान लीजिए 40 था, एक्सपेरिमेंट में आ रहा है 42, तो मतलब -2 का झोल किए अपन लोग, तो वही एरर है, हल्का हल्का सा है भाई। अब इसके बाद
बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। MAE मीन अर्थमेटिक एरर। ये इसको किससे डिनोट करते हैं? कुछ भी, ए बार, डेल्टा ए बार, ठीक है। डेल्टा ए बार से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में? द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड वैल्यूज इसमें क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाएं। मॉड, जितनी A1 की गलती हुई उसको पकड़ो, प्लस जितनी एक्सपेरिमेंट 2 में गलती हुई उसको पकड़ो, प्लस जितनी A3 में हुई। अरे यार डेल्टा कौन लगाएगा भाई? और इन सबको क्या है, इन सबका मॉड, डेल्टा A n तक अपॉन n, उसको क्या बोलते हैं? मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है? अगर इसके अंदर कोई निगेटिव वैल्यू है तो उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा, लेकिन जो कोई भी निगेटिव वैल्यू है उसको क्या करेगा? ये पॉजिटिव करके दे देगा कि लो लेके जाओ, मजा करो, ठीक। जैसे कुछ लोग गलत होते हैं और कुछ लोग अच्छे होते हैं, ठीक। कुछ गलत है कुछ अच्छे हैं, लेकिन जो एक अच्छा रेप्यूटेड इंसान होगा वो बुरों को भी क्या कर देगा? माफ़ कर देगा कि जाओ चलो छोड़ो, ठीक है। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो निगेटिव लोग थे उनको भी पॉजिटिव कर दिया। बस ये इसमें आप लोग को ये इतना पकड़ने की ज़रूरत थी कि जो AME में क्या है, सभी वैल्यू क्या है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि इसमें ये निगेटिव आएगी तो इसने प्लस कर देना है, क्योंकि मॉड लगा है आगे, मेन इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, ये हो गया अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक एरर। दूसरा रिलेटिव एरर, तीसरा रिलेटिव एरर, और इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कुछ नहीं है, द रेशियो ऑफ मीन अर्थमेटिक एरर, मीन अर्थमेटिक एरर टू ट्रू वैल्यू, that is known as relative error, that is known as relative error। मतलब किसका किसका रेशियो लेना? रेशियो ऑफ मीन अर्थमेटिक एरर, मतलब इसका डेल्टा ए बार, ऊपर ए बार का मतलब सबको ऐड कर दो मॉड में लगा के, और उसका अर्थमेटिक मीन मतलब n से डिवाइड कर दो जितने टोटल नंबर हो, और ये टोटल वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, इसका क्या है? 80। ये हो गया द रेशियो ऑफ मीन अर्थमेटिक एरर टू ट्रू वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। ऑल राइट, और एक होता है रिलेटिव एरर परसेंटेज। रिलेटिव एरर ये सबसे बेटा न्यूमेरिकल है, अभी घबराओ नहीं। जितना ये छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट था ना, ये सब अभी यूज होने वाला है, घबराना नहीं। इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन आया तो पढ़ रहे हैं इसीलिए, नहीं तो नहीं पढ़ाया जाता। रिलेटिव एरर परसेंटेज, किसी को परसेंटेज निकालना, रिलेटिव एरर मतलब ये डेल्टा ए
12/80 इंटू 100 ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही। ठीक है, कल के वीडियो में क्या होगा इससे रिलेटेड, अभी क्या होगा प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अभी जो एरर है उसका प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे कहाँ का और क्यों होता है, और इससे रिलेटेड एकदम बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल कल होंगे। ठीक, तो ये हो गया आज का टॉपिक अपन लोग का। रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। एरर के बाद क्या था, एरर कितने टाइप की थी, कितने टाइप की थी, 3। कौन कौन सी, ग्रॉस, दूसरी बोलो बे, अरे कन्फ्यूज आ गया तुम फिर से, ग्रॉस, ब्लंडर, तीसरी मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर में क्या था, 2 था, सिस्टमेटिक और रैंडम। सिस्टमेटिक में कितने थे, 4 थे, ओ टाई, ऑब्जर्वेशनल, थ्योरेटिकल, इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल। ये चारों अपन लोगों ने डिटेल में पढ़ा। फिर इसके बाद एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसके बाद उसका ट्रू वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या था, a1 + a2 + a3 डॉट an अपॉन एन, टोटल नंबर, उसको at से डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या था, रिलेटिव एरर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मेजर्ड वैल्यू, a बार डेल्टा इक्वल टू a1 की कितनी गलती हुई है, a2 की कितनी गलती हुई है, a3 की, और सबका मॉड ले लेना है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तीसरा इसके बाद क्या था, रिलेटिव नहीं बे, वो मीन अर्थमेटिक एरर का था वो, और ये वाला जो था रिलेटिव एरर का था। रिलेटिव एरर में क्या था, फ्रैक्शन ले लेना था, द रेशियो बिटवीन MAE टू, ये क्या था, अरे यार ट्रू वैल्यू, उस ये हो गया, ऑलराइट, और ये हो गया MAE, और रिलेटिव एरर का परसेंटेज कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर दोगे। बस यही था आज का। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जबान थोड़ा सा ज़्यादा स्लिप कर रही है, और इसमें मार्कर मिंक नहीं है, लाइट भी कटा है, तो इसीलिए आज का वीडियो का जो प्लान था वो ड्रॉप करते हैं। कल वाले में क्या होगा, एकदम बेहतरीन लेवल से न्यूमेरिकल वगैरह होंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो बालक।